गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए फिजिकल में जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसका आज 5th क्वेश्चन करेंगे। स्कूल बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी ये दो तरह से क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। तो स्कूल बनाते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए स्थिति। जो स्कूल की स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए? स्कूल जो है वो मुख्य सड़क से दूर होना चाहिए। स्कूल भवन की आकृति ई या एच जैसी होनी चाहिए। जो पूरे भवन की आकृति है ये तो ई आकार की होनी चाहिए या वो एच आकार की होनी चाहिए। श्रेणियों के कमरों की छतें लगभग 15 फुट ऊंची होनी चाहिए। स्कूल में श्रेणियों या कक्षाओं के कमरे हवादार हो, उनमें कृत्रिम या प्राकृतिक हवा का उचित प्रबंध हो, यानी जो प्रकृति के द्वारा जो हवा चलती है वो उसके अंदर से क्रॉसिंग अच्छी तरह होनी चाहिए। अन्य कमरे, श्रेणियों के कमरों के अलावा अन्य कमरे जैसे हॉल, स्टाफ रूम, पुस्तकालय, चिकित्सालय, मनोरंजन कक्ष, अतिथि गृह इत्यादि अवश्य होने चाहिए। इन कमरों और भवनों की स्थिति श्रेणी के कमरों से उचित दूरी पर होनी चाहिए। खेल के मैदान, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल के मैदान भी बहुत जरूरी है। इसलिए स्कूल भवन का निर्माण करते समय खेल के मैदानों का भी उचित स्थान पर निर्माण होना चाहिए। ये कुछ इसमें बताइए। आगे हैं कुर्सी, मेज और बेंच। कुर्सी, मेज और बेंच वो भी स्कूल के अंदर जो है वो ठीक बने होने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे की हाइट है क्लास वाइज जो है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कुर्सी, मेज और बेंच होने चाहिए ताकि बच्चे आराम से बैठकर उस पर पढ़ सकें। वायु प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए। शौचालय, मूत्रालय यानी टॉयलेट वगैरह का जो है वो अच्छी तरह से उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। उनका रख रखाव, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। पेयजल, पीने का जल, विद्यार्थियों के लिए ताज़ा और शुद्ध जल का उचित प्रबंध उसके अंदर होना चाहिए। बगीचे और घास के मैदान, पार्क, उसके अंदर छोटे छोटे पार्क बगीचे बने होने चाहिए। शोरगुल से दूर, यानी मेन रोड से वो दूर होना चाहिए। आसपास कोई फैक्ट्री वगैरह ना हो ताकि शोरगुल ना हो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इनसे सबसे वो दूर होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है घर में गंदगी कैसे फैलती है? घर की सफाई के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? घर की सफाई हेतु किन किन बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले घरेलू कूड़े करकट के लिए उचित स्थान होना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों का रहना, छोटे घरों में जो अधिक पारिवारिक सदस्यों का रहने से भी जो गंदगी ज़्यादा होती है। कूड़ा करकट का अगर उचित स्थान नहीं है तो भी गंदगी होती है। रसोई घर, स्नान घर, शौचालय के पानी के अगर अच्छी तरह निकासी नहीं है, वो अच्छी प्रकार से पानी सही जगह पर नहीं जाता तो भी गंदगी हो जाती है। और घर के सदस्य द्वारा सफाई के नियमों का पालन ना करना या उसको ज्ञान ना होना, इसके कारण भी गंदगी फैलती है। तो आवश्यक बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि मक्खी मच्छर उसमें पैदा ना हो सके। घर के आसपास कूड़ा करकट के जमा ना होने दें। कूड़ा करकट का जो ढेर लगा होता है तो नगर पालिका के सफाई अधिकारी को कहकर उसको उठवा देना चाहिए। घर के बाहर की नालियों में बच्चों को शौच या आदि के लिए नहीं बैठने देना चाहिए। घर के बाहर की नालियाँ फिनाइल व चूने का छिड़काव उसके अंदर होना चाहिए। साफ़ सुथरी नालियाँ, गलियाँ और सड़कें होनी चाहिए। घर के आसपास मुर्गी फार्म या डेयरी फार्म नहीं होने चाहिए। घर से वर्षा के या घरेलू पानी के निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। घर में प्रतिदिन घर के दरवाजे, खिड़की और फर्श, रोशनदानों को अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। घर में घूमते समय इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। घर में निजी वस्तुओं को इधर उधर फेंक कर उचित स्थान पर रखना चाहिए, ना फेंक कर उचित स्थान पर रखना चाहिए। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना चाहिए। फर्नीचर की नियमित जो है सफाई करनी चाहिए। घर की छतों व दरवाज़ों पर जाला नहीं लगने देना चाहिए। यानी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये एक नॉर्मली बातें हैं जो हम सभी को अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए और ये क्वेश्चन में भी हमारे दी गई है। तो ये अगर कोई बात क्वेश्चन नहीं समझ में आया
वैसे तो बहुत इजी है, फिर भी कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो आप इसमें कन्फर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।